नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राहु के क्या उपाय किए जा सकते हैं, राहु को सही रखने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं राहु संबंधी परेशानियों से जूझते हैं। राहु की ऐसी परेशानियां होती हैं जो छुपी छुपाई होती हैं और जीवन में अचानक परेशानियां और अचानक जो है मंदे वाकयात लेकर आती हैं। अब ये मंदे असर के जो हम परेशानी से जूझते हैं, इन परेशानियों को हम कैसे पहचानें कि ये जो असर हमारे ऊपर आ रहे हैं ये राहु संबंधी परेशानियों के हैं और इनसे हम उपाय क्या कर सकते हैं, कैसे हम राहु को सही रख सकते हैं। देखिए, राहु को सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु एक बिजली की तरह तेजी रखने वाला ग्रह है। यानी कि इसकी जो असर होते हैं, हमारे जीवन में जो असर आते हैं वो बिजली की तरह आते हैं। कब अचानक से कब क्या हो जाए, राहु ही कराता है। अब मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया तो राहु की वजह से हो गया। आपके जो दुश्मन हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करने लगे, चाहे वो दुश्मन आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे बिजनेस लाइन में हो, चाहे आपके आस पड़ोस के हों, चाहे वो कहीं के भी दुश्मन हो, छुपे छुपाए हों, सब राहु की परेशानियों की वजह से आपके जीवन में खड़े हो जाते हैं। अब राहु अगर मंदा होगा तो आपके बनते बनते काम एन मोमेंट पे जाके, बिल्कुल लास्ट क्षण में जाके ये धोखा दे जाते हैं। यानी कि धोखा, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना, ये सब राहु के काम हैं। अब आप परेशान हो रहे हैं कि आपने कहीं पर कोई टेंडर अप्लाई किया, आपने कहीं कोई अच्छी मीटिंग में जाना है, आपको कहीं पर कोई ऐसी बात चल रही है कि जिसमें आपको कुछ मुनाफा आपको मिलने वाला है, आपका कोई ऐसा बिजनेस व्यापार संबंधी आपको कहीं डीलिंग करनी है, आपसे किसी की बात चल रही है और ऐसे समय में जब एन मोमेंट पे बिल्कुल आखिरी क्षण पर आके सब चीज़ें बिगड़ जाएं तो समझ लीजिए आपका राहु खराब है। सबसे पहली निशानी तो यही होती है कि आपका राहु ऐसे ही आखिरी मौक़ों पे आपको धोखा देता है। आपको आखिरी मौक़ों पे मिलने वाले धोखे राहु मंदे की निशानी का एक मुख्य कारण है। इसके साथ साथ राहु अगर जिसका मंदा हो तो उसके हाथों के नाखूनों से भी उसकी परेशानियों का पता लगता है, क्योंकि हाथों के नाखून जो हैं राहु को दर्शाते हैं। अब राहु किसी का मंदा है, हमने ये पहचान लिया कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया, किसी ने इंटरव्यू दिया, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी, सब कुछ रास्ता बिल्कुल क्लियर था, आपने मन में ये बिठा लिया कि आज तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी, पर ऐन मौके पे आप जाके बिल्कुल फेल हो गए। कारण क्या हुआ? कारण यही कि आपका राहु था मंदा। राहु मंदा है तो इसलिए आप परेशानियां झेल रहे हो। अब राहु मंदा कैसे होता है ये भी समझिए। राहु जब मंदा किया जाता है तो गंदे चाल चलन से मंदा होता है, शराबखोरी से मंदा होता है, या राहु कहीं पर आपके गलत भाव में बैठा हुआ है, जैसे कि खाना नंबर 1, खाना नंबर 5, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8 या खाना नंबर 12। अब इन खानों में अगर राहु बैठा हुआ है तो ये मंदी हालात का होता है। मंदी हालात चाहे वो वर्षफल की हो, चाहे वो लगन कुंडली की हो, दोनों कंडीशन में राहु मंदा ही कहलाया जाएगा। राहु अगर दूसरे ग्रहों के साथ हो तब भी मंदा हो जाता है, दुश्मन ग्रह जैसे कि सूर्य के साथ हो, चंद्र के साथ हो, मंगल के साथ हो, तब भी यहाँ पर राहु मंदा हो जाता है और कई बार ये अपनी शक्ति खो चुका होता है। अब जब राहु की शक्ति यानी कि बिजली की तेजी, चाहे वो बिजली की तेजी आपके अंदर आई हुई तरंगे, यानी कि आपके दिमाग में आए हुए वो ख्यालात, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो मंदे हों, वो राहु से देखे जाते हैं। अगर आपके दिमाग में अचानक से ख्यालात, मंदे ख्यालात आते हैं, तब इस केस में आप समझ लीजिए कि आपका राहु जो है मंदा है। अगर आपके दिमाग में सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, अगर आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, या फिर आप लड़ाई झगड़े में किसी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब झगड़े होते हैं, किसी के फिजिकल वायलेंस होती है, तब उस केस में इंसान मरने और मारने तक पे उतारू हो जाता है। उसे ये समझ नहीं होती है कि वो क्राइम कर रहा है और इसका नतीजा क्या होगा, जेल की सलाखें होंगी या कुछ और होगा। ये सब राहु का ही किया धरा होता है, क्योंकि राहु हमारे दिमाग में वो तरंगे, वो लहरें पैदा करता है। ये मंदे की तरफ होती हैं या अच्छे की तरफ? अगर अच्छे की तरफ होती हैं तो ऐसा इंसान बहुत ही बड़ा रिसर्चर या फिर बहुत ही बड़ा कई इन्वेंशन करने वाला हो जाता है। अगर उसका मंदा होता है तो वो नेगेटिव तरफ से ही जाता है। अब राहु मंदे के उपाय समझिए कैसे किए जाते हैं, क्योंकि राहु अगर मंदा है तो उपाय भी हमें साथ ही साथ करने चाहिए। इन जनरल सबसे पहले मैं आपको उपाय बताऊंगा, बाकी के उपाय तो कुंडली के अनुसार भी किए जाते हैं और उनमें कुछ बदलाव आ जाता है। इन जनरल उपाय यही होते हैं कि राहु की कारक वस्तु हमें पता है, जैसे कि राहु की कारक वस्तु है जौ। अगर हम जौ को दूध यानी कि चंद्रमा की साथ, यानी कि चंद्रमा से ही राहु कंट्रोल होता है, अगर हम दूध से जौ को धो के और इसे जल प्रवाह करते रहें,
और साथ ही साथ रात को जौ भिगा के चंद्रमा के पानी से, यानी कि पानी से हम भिगाएंगे जौ को, और सुबह पक्षियों को डालते रहें, तो बुध, राहु, चंद्रमा, इनका भी एक अच्छा असर आना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी सोच, आपकी बुद्धि और चंद्रमा का असर, यानी कि धन, माया, ओवरऑल आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल चीज़ों पे एक अच्छा असर शुरू हो जाता है। अगर राहु मंदा हो, आपको बीमारियां दे दे, अगर बीमारियां होंगी तो ऐसी बीमारियां होंगी जिनका पता ना लग पाए, या फिर मल्टीपल तरह की बीमारियां होंगी, ऐसी बीमारियां होंगी जो गंदी बीमारियां भी हो सकती हैं, कैंसर या फिर इसके अलावा कई तरह की और बीमारियां। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपके साथ आती है, तब ऐसे केस में आप जौ को 4 गुना दूध के साथ धो के, यानी कि अगर 1 किलो जौ है तो 4 किलो दूध के साथ धो के आप इसको जल प्रवाह करते रहें। और साथ ही साथ अपने इस उपाय के बाद आप दूध या फिर चावल, 400 ग्राम चावल जरूर जल प्रवाह करते रहें, ताकि एक चंद्रमा की शक्ति मजबूत रहे। अब राहु को और ज़्यादा हम सही करने के लिए अपने धर्म स्थान, यहाँ पर राहु को धर्म स्थान, यानी कि राहु धर्म स्थान, खाना नंबर 2, अगर राहु को धर्म स्थान के साथ जोड़ेंगे, यानी कि धर्म स्थान में जाके हम अगर साफ सफाई करेंगे, तो राहु एक मंदा जो होता है, वहाँ पर मंदे के हालात को छोड़ के धर्म स्थान में जाके वो धर्मी की कंडीशन एक बन जाती है। आपका राहु मंदा है तो धर्म स्थान में जाके आप साफ सफाई करते रहें, धर्म स्थान में आप जौ वगैरह या फिर जौ से बनी हुई चीज़ों का दान करते रहें, सरसों वगैरह दान करते रहें, जिससे कि आपका राहु कंट्रोल रहे। और एक इन जनरल उपाय आपको बताता हूँ कि राहु को कंट्रोल करने के लिए आप मंगल की थैली का इस्तेमाल करें, जो कि लाल कपड़े में चौकोर थैली होती है, जिसके अंदर 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच देसी शक्कर और लाल मूंगा, ये आप चौकोर थैली बना लें, और इसको चौकोर आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं, और इसको अपनी तकिया के नीचे हमेशा रखिए, जिससे कि राहु आपका कंट्रोल रहेगा। एक समय का भोजन रसोई में बैठ के खाइए, घर में चांदी का हाथी रखिए, जिससे कि राहु के मंदे प्रभावों से आप बच सको। ओवरऑल ये चीज़ें छोटी छोटी सी बातें हैं, पर ये काम बहुत ज़्यादा करती हैं, आपको समझना होगा। इसके साथ साथ आपको मुख्य हिदायत ये दी जाती है कि आप कभी भी नॉनवेज, शराब और धोखाधड़ी और झूठ, मक्कारी, फरेबी से बचें। अगर आप ये सब करेंगे और नीले कपड़े, काले कपड़े ये पहनेंगे, तो आप राहु के मंदे प्रभावों को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, जिससे कि परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेंगी, और आप ऐसे ही परेशानियां झेलते रहेंगे और अपनी मंदी किस्मत को लेकर अपना माथा पीटते रहेंगे। तो हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना, अगर हम बैलेंस करेंगे तो चीज़ें ओवरऑल हमारे धीरे धीरे आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पोस्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंतजार कीजिएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए मैं नया ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।